साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। सावधान, भारत के मूल निवासी खतरे में हैं। इंडियन बनाम यूरेशियन। साथियों, इसमें कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम भारत के मूल निवासी खतरे में हैं। हमारा भारत देश खतरे में है। इतना ही नहीं, यहाँ की पर्यावरण, वायुमंडल, वातावरण, नभमंडल खतरे में है। यहाँ की प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, खनिज, वनस्पति, जैव विविधता, जलाशय सब खतरे में है। इतना ही नहीं, भारत की सरकार, भारत का संविधान, हमारी नागरिकता, हमारा हक अधिकार, हमारा राज, आदिवासी मूल निवासी स्वशासन, हमारा आरक्षण सब खतरे में है। इतना ही नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं, क्षेत्रवाद, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, न्याय, भाईचारा, समता, बराबरी, हिस्सेदारी सब खतरे में चली गई है। इतना ही नहीं, भारत की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ि प्रथा, पहचान, अपनापन खतरे से खाली नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा सामाजिक व्यवस्था, नियम दस्तूर, कायदे कानून, सामाजिक अधिकार, दंड प्रक्रिया, नियंत्रण, निर्णय खतरे का खेल बन गया है। इतना ही नहीं, यहाँ की मानवता, इंसानियत, मानवीय गुण, विश्वास, भरोसा, प्रेम, ईमानदारी, सहयोग, समझदारी खतरे का शिकार बन चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते, सगे संबंधी, वंश एवं कुटुंब, परिवार खतरे में जूझ रहा है। इतना ही नहीं, भारत के किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, राजनेता खतरे से खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के बुद्धिजीवी, शुभचिंतक, महापुरुष, हमारे पुरखे, महानुभाव, सज्जन, गुरुजन खतरे का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में रहने वाले मूल निवासी, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, माता हो या पिता, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अमीर हो या गरीब, सबका जीवन खतरे में चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारा प्रकृतिवाद, ईसाईयत, लिंगायत, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, जैन, सिख या सरदार सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सारे खतरे में हैं। इतना ही नहीं, हमारा प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक अधिकार, पुरखों का दिया हुआ सामाजिक अधिकार और बाबा साहेब का योगदान, संवैधानिक अधिकार सब खतरे में चली गई है। इतना ही नहीं, भारत की लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसके अंतर्गत देश में लोकसभा, प्रदेश में विधानसभा और गांव में ग्राम सभा खतरनाक बदमाशों का अड्डा बन गया है। इतना ही नहीं, देश की छोटी हो या बड़ी, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय, सभी राजनीतिक पार्टियां खतरे के इस खेल में शामिल सा हो गई हैं। इतना ही नहीं, भारत की सरकारी प्रॉपर्टी, समाज की सामुदायिक संपदा, परिवार का पैतृक एवं प्राकृतिक संसाधन खतरे का कारण बन रही है। इतना ही नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट, राज्य का हाई कोर्ट, जिला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील का एसडीएम कोर्ट, गांव का न्याय अथवा दरबार खतरे में चल रही है। इतना ही नहीं, भारत का सभी मंत्रालय जैसे चुनाव आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग सब खतरे में है। इतना ही नहीं, हमारा जीविका का साधन, संसाधन, रोजगार, आवास, निवास
आय का स्रोत, नौकरी, स्वरोजगार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, तीज त्यौहार, गाजे बाजे, नाच गान सब विलुप्त होने का खतरा झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे भारत का जो सामाजिक सेवा है, जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था सब खतरे में है। इतना ही नहीं, हमारे सभी बाल बच्चे, सभी पति पत्नियों का वैवाहिक संबंध, मानवीय मूल्य, इंसानियत, मानवता, मानव समाज, गांव समाज, राष्ट्र समाज या विश्व समाज सब खतरे में जी रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, हम भारत के मूल निवासी लोग, जिसके अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, बीएनटी एवं माइनॉरिटी आते हैं, खतरे में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में पाए जाने वाले समस्त देवी देवता, धार्मिक स्थल, हमारे समाज में जन्मे समस्त आदर्श एवं धार्मिक एवं महापुरुष, देवालय एवं उनका जीवन शैली, शिक्षा एवं विचारधारा सब खतरे में है। इतना ही नहीं, भारत के लिए दिया गया योगदान, जैसे अंबेडकर, पेरियार, साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, शंकर एवं रघुवर शाह जैसे सभी संतों, क्रांतिकारियों, शूरवीरों, सेनानियों की समता, स्वतंत्रता, बराबरी, बंधुता, भाईचारा, एकता, अखंडता एवं सत्य पर आधारित मार्ग खतरे में है और विषमता पर आधारित अन्याय, अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार, डर, भय, आतंक, झूठ, फरेब, काल्पनिक, तानाशाही, वर्ण व्यवस्था, पूंजीवादी साम्राज्य व्यवस्था, फूट डालो और राज करो की नीति फल फूल रही है। आखिर ऐसा क्यों? वे कौन हैं जो इस विचारधारा को भारत में स्थापित करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? ये वे लोग हैं जो कि भारत से बाहर से आए हुए लोग हैं, आर्य लोग हैं। ये लोग भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने एवं भारत को लूटने के इरादे से भारत के समाज को कई टुकड़ों में बांटा। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया, एससी को नीच बनाया, ओबीसी को अछूत बनाया, आदिवासी को जंगलों में रहने को मजबूर किया, महिलाओं को दास बनाया, ऊंच नीच, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, भेदभाव का बीज बोया। इतना ही नहीं, भारत के सरकारी तंत्र पर कब्जा कर अपने समुदाय मात्र के भलाई के लिए उपयोग एवं दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, प्राकृतिक संसाधनों का लूट मचाया, यहाँ के नागरिकों पर कहर बरसाया और तो और समाज को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच फूट डाल दिया। इतना ही नहीं, इन्हें आपस में लड़ा भी दिया। इंसान पूरी तरह अकेला हो गया, जिसमें कि वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध बगावत ना कर सके। दूसरी तरफ भारत के मूल निवासियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। मानसिक गुलाम बनाना सबसे बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरनाक खेल है। बुद्धि भ्रष्ट, मति भ्रष्ट, विवेकहीन, तर्क ना कर सकना, सच्चाई, न्याय, अच्छे बुरे, दोस्त दुश्मन की पहचान ना होना, दूसरे के बातों को सही मानना, उनके इशारे पर चलना और अपने आप को कुर्बान कर देना इनके लक्षण हैं। क्या इस विषमतावादी व्यवस्था में सवर्णों को खतरा नहीं है? जिस दिन लोगों को इसकी पता चल जाए तब क्या होगा? क्या गंदे माहौल में चंद ब्राह्मण क्या बच पाएंगे? क्या प्रकृति का प्रकोप ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा? भविष्य में ब्राह्मणों से सवाल जवाब एवं बदले की भावना नहीं पनपेगी? इस तरह विषमतावादी व्यवस्था किसी भी मायने में सही नहीं है। सबके लिए
खतरा ही खतरा है। अब जब आप खतरा समझ ही गए तो इस खतरे से बचने का क्या करेंगे? इसके दो रास्ते हैं। एक, खतरे के खिलाफ सतर्क हो जाइए, संगठित हो जाइए और आवाज़ उठाइए। दूसरा यह कि ब्राह्मण की बनाई हुई नरक में घुसकर रोते और दांत पीसते रहिए, जहां आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मिलेगा। यदि आप इससे बचाव का रास्ता चुनते हैं, खतरे को टालना चाहते हैं, तो बामसेफ द्वारा आज़ादी की लड़ाई चलाए जा रहे मुहिम में शामिल होइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जन जन तक बताइए, इस खतरे को जन जन तक बताइए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जब आपको खतरे का ज्ञान और एहसास हो ही जाए तो दूसरे मूल निवासियों को जगाइए, क्योंकि यह खतरा सुरसा की तरह लोगों को निगलता जा रहा है। कहीं आपका नंबर भी ना आ जाए। इससे पहले आप भी जागिए। हमारे महापुरुषों के विचारधारा को चलाने वाले बामसेफ ही एकमात्र रास्ता है। खतरे से बचने का यही एक उपाय है, यही एक मौका है। बाकी आपकी मर्जी। जय जोहार, जय मूल निवासी। धन्यवाद।